सबसे बड़ा बूथ कैप्चरिंग का रैंकिंग 85 में हुआ है। वो चुनाव हम सब लड़े जरूर और भारी मतों से हमारी जीत भी सुनिश्चित थी। जनता जीता हुआ माना करती थी, लेकिन काउंटिंग तक जाते जाते हरा दिया जाता था। हवा था, आंधी ऐसे करता उड़ाते हुए लोग आते थे लोग, और सब लोग अलग हो जाते थे, जाकर बूथ को पहुंच जाते थे और ठपा ठप मार कर और डीएम एसपी बैठ कर काउंटिंग कराते रहे। और आपत्ति करने पर वो कह दिया जाता था कि भाई यही किसी दूसरे का ही नहीं, सब उन्हीं का ही है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। नो द नेशन में हम आपके लिए एक खास बातचीत ला रहे हैं दादा तेजभान जी से, जो बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटे जाएंगे आज हमारे चैनल पे जो जानकारी आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जुड़े रहिए। प्रणाम, हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपको भी धन्यवाद इस गांव में आकर, और यहाँ गांव की आवाज़ आप पूरे देश में फैलाएंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले ये बता दीजिए, आप यहाँ आए क्यों हैं, यहाँ क्या सभा चल रही है? यहाँ पर स्मृति ईरानी भाजपा की उम्मीदवार हैं, उनके चुनाव को लेकर हम लोग गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। और मतदाता मोदी योगी के नाम पर और उनकी एकाग्रता बढ़ा रहे हैं, और जो जनता उधर मुखातिब भी है। इतिहास के बारे में हमें बताइए। आपने कांग्रेस का वो काल देखा है जहाँ में सचमुच तानाशाही हुआ करती थी। हमें थोड़ा आज की जनता को ज़रा बताइए। यहाँ की जनता, चूँकि हम लोग 1977 से चुनाव लड़ना शुरू किए हैं और पहला चुनाव हम 77 में जीते भी थे, और उसके बाद संजय गांधी के पहले जो आगमन हुआ है और उसी ने यहाँ पर कांग्रेस की नींव डाली संजय गांधी ने, और उसके मरने के बाद और पहला चुनाव जो पहला जीता वो लड़ा तो वो हारे, और हम लोग लड़े तो ऊपर हमारे रविंद्र प्रताप सिंह राजा भैया वो जीते, नीचे हम जीते। उसके बाद लगातार जितने भी चुनाव हो रहे हैं, जब तक टीएन शेषन चुनाव आयोग का प्रमुख होकर नहीं आया, तब तक यहाँ हर चुनाव केवल मखौल था। पहला तो गुंडाई बहुत इस कदर थी, क्योंकि उस समय संजय सिंह का भी जमाना था, वो भी नई उम्र के थे। संजय ये जो राहुल गांधी के बाप थे, वो जब 84 से 82 के बाद आए, ये लोग जब आए तो इनको भी घेरने वाले वही लोग थे। और 77 का चुनाव तो जनता का चुनाव था। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें मुख्यतः गौरीगंज विधानसभा में उनको मैं 77 से लगातार भारी टक्कर देता आया हूँ, और टक्कर जनता दे रही थी, लेकिन जनता के मत को जो पढ़ना रहता था तो गुंडई के माध्यम से 40, 45, 50 ऐसी बूथों को लोग चिन्हित करते थे कि मतदाता डाले गए वोट से हम आगे बढ़ जाएं, तो बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चरिंग के बाद सबसे बड़ा बूथ कैप्चरिंग का रैंकिंग 85 में हुआ है। 85, बाकी बीच में कई चुनाव हुए, वो चुनाव हम सब लड़े जरूर और भारी मतों से हमारी जीत भी सुनिश्चित थी। जनता जीता हुआ माना करती थी, लेकिन काउंटिंग तक जाते जाते हरा दिया जाता था। 85 में सबसे बड़ा रैकेट इनका हुआ, क्योंकि 85 में राहुल गांधी आ गए थे और वो प्रधानमंत्री भी हो गए थे, और वो चुनाव उनके प्रधानमंत्री के बाद हम लोगों का चुनाव जो हुआ राजीव गांधी के चुनाव के बाद, और राजीव गांधी का भी चुनाव हुआ। हवा था, आंधी ऐसे करता उड़ाते हुए लोग आते थे लोग, और सब लोग अलग हो जाते थे, जाकर बूथ पर पहुंच जाते थे और ठपा ठप मार कर वो काउंटर सहित डाल दिए जाते थे। और उसके बाद जो गिनती होती थी तो काउंटर सहित वैसे गिनकर जो भी और मत कहीं पड़े मिल जाते थे
वो भी उसी में जोड़कर, चाहे उनका विधायक हो चाहे उनका सांसद हो। यही घटना 90 में हमारे ख्याल से TN सेशन आया, और 90 तक यहाँ टक्कर तो हमने बराबर दी। लेकिन 90 के बाद जब TN सेशन आया और इसमें 85 में एक आयोग का आया था, भट्ट करके रीजनल डिस्ट्रिक्ट जज था, उसने सारी कुछ रिपोर्टिंग उसने अपने रिपोर्ट में भेजा था, और DM SP बैठकर काउंटिंग कराते रहे, और आपत्ति करने पर वो कह दिया जाता था कि भाई यही किसी दूसरे का ही नहीं, सब उन्हीं का ही है, तो उसको गिन लिया जाता था। और उसने जो भट्ट ने हमारे वाले चुनाव में उसने रिपोर्टिंग की थी, पूरा जिस तरह से हुआ है, 6000 बैलेट पेपर हमारा, हम जीते थे 2800 से कुछ ऐसे समथिंग, हमको जीत कर घोषित कर दिया गया। और फिर वहाँ से निर्देश आया कि नहीं, उसको पलट के और वो जो बैलेट पेपर हैं उनकी काउंटिंग की जाए। हम लोगों ने निकाल दिया था ज़बरदस्ती दबाव बनाकर, लेकिन वो जोड़कर फिर वो उनको घोषित कर दिया। पूरे क्षेत्र में दिवाली हमारे ख्याल से या होली, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, कोई दूसरे दिन थी, पूरे क्षेत्र में वो त्यौहार नहीं मनाया गया। लेकिन वो इसी तरह से 90 तक होता रहा खेल। कहीं नहीं कहीं कोई कह सकता है, अब जमाने हो गए, इतिहास का विषय है, अब इसको उनको कोई जानने और उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो यहाँ की जनता है वो सब जान रहे कि चुनाव यहाँ का सब रवैया ऐसे ही था। यही इतिहास है जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा 90 तक ऐसा ही चलता रहा। 90 तक ऐसे रहा। 90 के बाद जब TN सेशन आया है तो बहुत ही सीमित दायरे में ही लोग कर पाते थे। उसने पूरी व्यवस्था को टाइट किया, तो हम अपने ने तो उन्हीं को मानते हैं कि यहाँ पर 90 में ही हमारी जीत फिर शुरू हुई, तो सिलसिलेवार हमारी जीत हुई। 4-5 बार जीते हम लोग, जो 77 के बाद 90 से ही हम लोग जीतना शुरू हुआ TN सेशन के आने के बाद। इतिहास का ये पन्ना हमें बताने के लिए धन्यवाद। आज का टाइम, जो 15 साल से राहुल गांधी जीत रहे थे, अब उनको मात देकर स्मृति जी आई हैं, MP बनी हैं, और स्टेट में भी, राज्य में भी योगी जी की सरकार है। आज का टाइम आप क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स को बताना चाहते हैं कि क्या उनको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, अब आज का समय ऐसा है, चुनाव आयोग से लेकर सभी सरकारें प्रतिबद्ध हैं। न सरकारों में किसी में बेईमानी है और न चुनाव आयोग में कोई बीमारी है। TN सेशन ने इतना कुछ आयोग के माध्यम से जनता में भी भरोसा पैदा किया है चुनाव आयोग के प्रति, और उस पर अब जो भी चुनाव आएगा और आ रहा है, वो आयोग की तरह काम कर रहा है। और अब EVM आ गई है, मशीनें आ गई हैं, मशीनों ने भी उस खेल को बंद किया है। अब वो कहा जाएगा कि भाई मशीन को तो नहीं मान रहे हैं, वो तो कहते हैं कि फिर वही कराओ, क्या नाम, बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर का खेल तो जनता देख रही थी क्या हो रहा था, क्योंकि गुंडा उसी समुदाय में है, भाजपा के समुदाय में गुंडा। अब चूंकि सत्ता में आ गए हैं तो आने का सब कोशिश कर रहे हैं, उसी में आकर कोई लटक गया हो, लटक जा रहा हो, वो तो अलग बात है। लेकिन हमारी जो नीति रीति है वो गुंडिज्म की नहीं है। हम लोग विकास करके, काम करके और जनता को और सरकार को सुधारों के रास्ते पर लाकर ही हम वोट मांगना चाहते हैं, हम मांग रहे हैं। ये संस्कृति हमारे में नहीं है कि हम कुछ ज़बरदस्ती कर लें, कुछ आपका EVM में कर दें, गड़बड़ी कर दें। तो गड़बड़ी संभव ही नहीं है आयोग की शक्ति के कारण, और सरकार की भी नीयत ऐसी नहीं है, क्योंकि आम जनता चले जाए गांव में। अभी जहां हम बैठे हैं, आप अकेले किसी दुर्बल परिवार में चले जाइए, अनुसूचित परिवार में चले जाइए, जो माता है
खाने को जो उनको मिल रहा है, आपको खुद ही बता देंगे कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हम सब योगी मोदी को वोट दे रहे हैं। अब चाहे ईरानी जीते उससे, चाहे वो कोई भी जीते, साधु जीते, संगार जीते, वो देंगे वो मोदी को। और कोई ऐसी बात है इतिहास की जो आपको लगता है आज की जनता को पता होनी चाहिए, कोई भी? अमेठी की जनता को तो जो इतिहास, काला इतिहास रहा है, वो सब जानते हैं। नहीं तो दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी हो गई है, भूल भी गए हैं। लेकिन जो पुराने एक भी आदमी अगर कोई है तो कम से कम ये तो सब जानता है कि गौरीगंज में उत्पात और लगे तो भाई कोई मजबूत कैंडिडेट ना होने के कारण से तो चाहे जो कर लेते रहे हों। हमारे यहाँ जनता हमेशा लड़ी है इनसे। 85 के चुनाव में जनता लड़ी है, 49 सीट बूथों पर इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की और बूथ कैप्चरिंग को निकाल दिया, तब 28-30 से हम जीते थे। सत्य गणना हुई, केवल बहादुरी के कारण जनता कार्यकर्ता के खूब लड़े, हम ऐसे ही कराएंगे गणना। डीएम एसपी थड़पड़ाते रहे, लेकिन जब जाने वो उनको था कि जैसे सब जीत लेना वैसे ये भी जीती जाएगी। जब नहीं जीत हुई तब उन्होंने फिर फंडा किया और 6000 बैलेट पेपर वो वैसे वैसे बगैर गिनती के ही जोड़ दिया गया, क्योंकि छाटे थे 6000 गिनती करके 2800 से जीते थे। हमको 3200 से शायद 2800 से जितना दिया तो हरा दिया। तो ये जनता की लड़ाई, जनता लड़ी और भाई सब जगह नहीं थी। पार्लियामेंट में भी कोई लड़ने वाला नहीं था, तो पार्लियामेंट में तो सब अपने आप ही जानते थे। और यही मजबूरी है, जब पहली बार राजीव गांधी यहाँ लड़ने आए 91 में, हमारा उनका साधे का मुकाबला पड़ा है। मजबूरन उनको भी नारा लगाना पड़ा कि एक पंजा एक फूल। ये इतिहास की बात है। आप इसमें जो मैं कह रहा हूँ, स्लोगन लिखा था लोगों ने कि राजीव जी की फूल पर एक पंजा एक फूल पर, और ऊपर वो जीते, नीचे मैं जीता। तो ये इतिहास है यहाँ का कि वो जीत नहीं पाए, पार्लियामेंट जीते, असेंबली हम जीते। हालांकि वो मृत्यु उनकी हो चुकी थी, तब गिनती तो हो ही किया है। तो वही इतिहास है यहाँ का। इस इतिहास से हमें अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभारी हूँ, नो द नेशन चैनल आभारी है कि हमें आपसे बात करने का मौका मिल पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जनता को भी भाई, इनको खुशी होगी कि इस इतिहास को भी और जनता अब देश में जाएगा तो होगा कि क्या हो रहा था अमेठी में, आवाज़ किस लिए जनता आतुर है ईरानी को जिताने के लिए, ये दोनों में अंतर देखा जाएगा। ये तो नो द नेशन के व्यूअर्स, आपने देखा इतिहास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पन्ना। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने आप को बहुत खुश नसीब समझिए कि आपको ये जानकारी मिल रही है आज के ज़माने में। पिछले ज़माने में ये जानकारी सब तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ विद दादा तेजभान जी। बहुत बहुत धन्यवाद।